हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। उसका प्रथम चरण चल रहा है। राहुदेव जो है शनि के साथ बेहतर संबंध दिखाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसे में साढ़े साती के शुरुआत में आपके जीवन में राहु देव कैसे आपके जीवन में बेहतरीन समय को लाएंगे, आपको कैसे मुश्किलों से बाहर निकालेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कहीं भी कुंडली के में आपके चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप अपने नाम के अनुसार यानी कि प्रचलित नाम के अनुसार इसे देख सकते हैं। शनि की जो साढ़े साती है जब प्रारंभ होती है तो चरण से प्रारंभ होती है। ऐसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। द्वादश भाव में जब शनिदेव आ जाते हैं तो जब द्वादश भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो द्वादश जो भाव है वो आपके पैरों का है। शनि की साढ़े साती आपके पैरों से ही शुरू होती है। आपको बेवजह के भ्रमण कराती है, बेवजह के लिए आपको परेशान कराती है, बेवजह की यात्राएं कराती है, बेवजह के लिए आपका समय जो है बर्बाद करती है। यह जो है शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत में होता है। तो मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का यह प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में उन्हें इन सब चीज़ों से पहले गुजरना पड़ेगा। आप बेवजह ऐसे जगह पर जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं रहेगा और आपका सिर्फ वो समय व्यर्थ करेंगे, यहाँ तक कि आपके पैसे भी बर्बाद हो करेंगे। यह शनि की साढ़े साती के शुरुआत के प्रथम लक्षणों में देखा गया है। शनि की साढ़े साती के दौरान इंसान उतार चढ़ाव की स्थितियों से सबसे अधिक गुजरता है। शनि की साढ़े साती जब शुरू होती है तो ऐसे में हमारा दाम्पत्य जीवन भी कुछ सुखी नहीं रहता। हमें पति पत्नी के बीच में बहुत सारे वाद विवाद देखने को मिलते हैं। कई बार ये वाद विवाद इतने आगे बढ़ जाते हैं कि बात जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। तो शनि के साढ़े साती के शुरुआती दिनों में आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बेवजह का ज़मीनी मुकदमा बढ़ जाता है आपके जीवन में। आपने कोई ज़मीन ले रखी है, वो ज़मीन आप ही की है, फिर भी आप पे कोई ना कोई केस कर देता है और आप बेवजह के इस झगड़े में, लफड़े में आप पड़ जाते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि शनिदेव आपके जीवन में आपके अपनों और परायों की पहचान कराने के लिए ऐसा करते हैं। वह आपके जीवन में परेशानियों को लाते हैं ताकि आप पहले उन परेशानियों से निकलना सीखें, आप मजबूत बन सके, इसके साथ ही देख सके और समझ सके कि जिन्हें आप अपना समझते हैं वह आपका अपना है या नहीं। आपको जो लोग पराया दिख रहे हैं वो आपके पराये हैं या फिर वो अपने हैं। जीवन का आईना दिखाने के लिए शनि की साढ़े साती हमारे जीवन में आती है। किसी भी व्यक्ति के पूर्ण जीवन काल में 2 से 3 शनि की साढ़े साती आती और जाती है। इन 2 से 3 साढ़े साती में वो इंसान पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। वैसे कहें तो शनि के एक ही साढ़े साती के दौरान इंसान इतना मैच्योर हो जाता है कि अपने जीवन में अच्छे बुरे लोगों की पहचान करने लग जाता है, बेहतर तरीके से अपने लाइफ को हैंडल करना सीख जाता है। क्योंकि शनि के साढ़े साती में हम परेशान जरूर होते हैं, इन परेशानियों से निकलना सीख जाते हैं और जब साढ़े साती जाने लग जाती है तब तक हम पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं और इतने मैच्योर हो गए होते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं हो पाते हैं। शनि देव जब द्वादश भाव में आते हैं तो द्वादश भाव क्या है? खर्चे का है। द्वादश भाव में जब शनिदेव आते हैं तो आपके जो खर्चे हैं ना वो अनियंत्रित हो जाते हैं। बेवजह आपके पैसे खर्च होने लग जाते हैं, बेवजह आपके पैसे वेस्ट होने लग जाते हैं। आप बेवजह हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, बेवजह की कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और बेवजह की सारी चीज़ों में पैसे वेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपको छोटी मोटी चोरी की परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है। इन सभी परिस्थितियों में आपको राहुदेव साथ देते हैं। क्योंकि जब ये सब परिस्थितियाँ आती हैं तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार लोग सुसाइड तक करने का सोचने लग जाते हैं। पर राहु देव चूँकि शनिदेव के वो मित्र हैं, वो आपको सुसाइड नहीं करने देते हैं, वह आपको मैच्योर बनाते हैं। वह आपके दिमाग को इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि आप परेशान तो होते हैं पर परेशानियों से रास्ता जो है निकालने लग जाते हैं कि कैसे मुझे इन परेशानियों से निकलना है। वह सुसाइड आपको नहीं करने देते हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। शनिदेव जो है शनि की साढ़े साती की शुरुआत में आपके जीवन की जो नैया है वही पार लगाते हैं। क्योंकि राहु देव हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल किए होते हैं।
हम सभी को पता है कि राहु देव के पास सिर्फ सिर होता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृतपान करने से राहु देव जो है अमर हो गए और देवताओं की श्रेणी में आ गए, वरना यह राक्षस की श्रेणी में थे। सिर कट गया इनका तो सिर वाला पोर्शन इनका राहु कहलाया और शरीर वाला पोर्शन इनका केतु कहलाया। राहु देव के पास शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क है, इसलिए यह हमारे मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रखते हैं। हमारे जीवन में पॉजिटिव सोचना, निगेटिव सोचना, हमें गुस्सा आना या फिर हमें प्यार से बोलना, ये सारी चीज़ें राहु देव के अंडर होती हैं। राहु देव अगर हमारे जीवन में अच्छी पोजीशन में होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। हम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें ही सोचते समझते हैं। पर यदि आपकी कुंडली में राहु देव नीच की स्थिति में बैठे हो, ऐसे में राहु देव निगेटिव प्रभाव छोड़ते हैं। आपके अंदर बेहद गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर आप लोगों से वाद विवाद कर लेते हैं, बेवजह के झगड़े मोल लेते हैं, आप अपनों को पराया और परायों को अपना समझने लग जाते हैं, बेवजह के घर में कलेश का वातावरण खड़ा हो जाता है। आप हर समय निगेटिव बातों को सोचते हैं और जब इंसान पर राहु हावी होता है, ऐसे ही इंसान सुसाइड का भी सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा निराश हो चुके रहते हैं। पर शनि की 7.5 की ये अच्छी बात होती है, वो आपको निराश करते हैं, गिराते हैं, परेशान करते हैं, हताश करते हैं, लेकिन वो फिर आपको उठाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, आपको मैच्योर बनाते हैं। क्योंकि शनि देव के जो 3 चरण हैं, प्रथम जिसमें वो गिराते हैं, द्वितीय जिसमें वो उठाते हैं और तृतीय जिसमें आपको पूर्ण रूप से मजबूत बनाकर बहुत कुछ देकर जाते हैं। मतलब कि शनि देव हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ देने के रूप में आते हैं। शनि की 7.5 को आप 7.5 न समझकर इसे अपने जीवन का एक वरदान समझें। यह 7.5 जो होती है हमारे जीवन को बहुत कुछ दिखाने, बहुत कुछ समझाने और बहुत सारे नए रास्ते खोलने के लिए हमारे जीवन में आती है। शनि देव न्याय के देवता हैं, वह हमारे साथ अन्याय नहीं करते हैं, इसलिए वह न्याय के देवता हमारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक रास्ते बने, हम सकारात्मक अपना जीवन जिए, इसलिए थोड़ा सा शुरुआती दिनों में हमें परेशान करते हैं। शनि के 7.5 के प्रथम चरण में ये भी देखा गया है कि हम सुखों से अनभिज्ञ रहते हैं, हमारे जीवन में सुख की कमी हो जाती है। ससुराल पक्ष से हमें बहुत परेशानियां देखने को मिलती है। ससुराल पक्ष के लोग हम पर हावी होने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। हमारे घर में पूरा निगेटिव वातावरण चल रहा होता है, लेकिन राहु देव जो है इसे संभाल लेते हैं। राहु को एक्टिव कर लेते हैं अगर हम, तो इन परिस्थितियों को बिल्कुल फेस नहीं कर पाएंगे। राहु यानी कि तीव्र बुद्धि वाले, राहु हमारे मस्तिष्क के जो कारक हैं, राहु देव ही हैं जो हमें इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। इसलिए शनि के 7.5 के दौरान शनि देव के अलावा राहु देव को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। राहु अगर आपकी कुंडली में प्रसन्न होंगे, राहु देव से यदि आप कुछ पॉजिटिविटी ले पाते हैं, तो ऐसे में आप शनि की 7.5 से पूर्ण रूप से बच जाते हैं, क्योंकि राहु देव जो है हमें इसमें से बाहर निकालने का पूरा रास्ता देते हैं। राहु देव को प्रसन्न करने के लिए आप इनके बीज मंत्र ओम राहुवे नमः इसका जप कर सकते हैं। यह उनका बीज मंत्र है, ओम राम राहुवे नमः। इसका जप करने से एक तो राहु देव प्रसन्न होते हैं, दूसरा आप अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखिएगा। राहु देव गंदगी से निगेटिव प्रभाव देते हैं, ऐसे में घर में कहीं भी गंदगी होगी तो आपको निगेटिव परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। तो घर को साफ सुथरा रखिए, राहु देव के बीज मंत्रों का जप कीजिए। साथ में शनिवार के दिन शनि मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाइए। इससे शनि की 7.5 से आपको जो होने वाली परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, वो परेशानियां बेहद कम आएगी, आपको निगेटिव प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से शनि की 7.5 के शुरुआती लक्षणों में आप राहु देव के द्वारा अपने जीवन की इस नैया को पार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।